नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल, नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, योगा का मास्टर हूँ, फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है और मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ। तो हम यहाँ योगाहार मतलब नेचुरल डाइट सिस्टम, आहार का इंजीनियरिंग, उसके ऊपर बातें करते हैं और प्रश्नोत्तरी भी लेते हैं। शरीर को एज ए मशीन की तरह कैसे संभाला जाए, शरीर कैसे काम करता है, उसके इंजीनियरिंग का कैसा नियम है, वो सारी बातें हम यहाँ समझाते हैं। यहाँ एक भाई साहब है प्रदीप सिन्हा करके, जो वेस्ट बंगाल रहते हैं। वहाँ एक रायगंज विस्तार है, वहाँ एक चैरिटेबल संस्था चलाते हैं और अनाथ आश्रम चलाते हैं। वहाँ करीब उनके पास अनाथ बच्चे हैं। वो पूरा संस्था वो हैंडल करते हैं। वैसे तो वो होम्योपैथी की प्रैक्टिस भी करते हैं, डॉक्टर है, और साथ में समाज सेवा का काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे अपना एक प्रयोग जो किया, उनका एक अनुभव का वीडियो मुझे भेजा है, तो उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। उनके मुंह से ही खुद सुनते हैं वो क्या बोल रहे हैं। मैं प्रदीप सिन्हा वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। मेरा एज 64 है। मैं 1 साल से एनडीएस फॉलो कर रहा था। मैं चौहान साहब का काफ़ी यूट्यूब देखा हूँ। डॉक्टर राजेश पटेल सर का भी काफ़ी यूट्यूब देखा हूँ। और उमेश सुधार जी जो जामनगर का है, उनका काइंड एडवाइस हमेशा फॉलो करते रहा हूँ। उन्होंने मेरे साथ टेलीफोन में डेली सवेरे मेरा हाल पूछते थे, बीच बीच में बहुत एडवाइस करते हैं। मैं 7 साल से प्रेशर का दवाई खाता था और जो सांस का प्रॉब्लम है उसका डेली एक तो कैप्सूल लेता था। तो ये सब मेरा छूट गया है। मेरा एक तो प्रॉब्लम था लेफ्ट साइड का इंगुइनल हर्निया, वो भी 2-3 साल से बहुत सफ़र कर रहा था। तो बीच में एक बार 2 दिन का निर्जला किया तो थोड़ा बहुत कम हुआ, फिर रिलैप्स हो गया। फिर 3 दिन का निर्जला किया, देखा कि थोड़ा कम हो रहा है, तो मैं सोचा क्यों ना थोड़ा एक्सटेंड कर दूँ ताकि मेरा हर्निया बिल्कुल ठीक हो जाए। और मेरा ये जो नाखून है, नाखून में बहुत डिस्कलर हो गया था, बहुत दर्द हो रहा था, तो ये ठीक नहीं हो रहा था। तो राजेश सर का यूट्यूब देख करके मेरे को भरोसा हुआ कि नहीं, ये स्किन का प्रॉब्लम जो थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं सोचा ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है और निर्जला करके देखता हूँ क्या कुछ फ़र्क पड़ता है। तो मैं धीरे 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 9 दिन का निर्जला किया। मेरा 50% हर्निया रिड्यूस हो गया है। अभी तो कच्चा काफ़ी दिन खाना पड़ेगा। मेरे को वेट उतना लॉस महसूस नहीं हुआ, कमजोरी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मैं बाइक चलाता था और हर काम करता था। लेकिन 8th डे में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। वेट उतना कम वेट नहीं किया हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मैं चल फिर पा रहा हूँ तो ठीक ही है। थोड़ा चेहरा मतलब सूख गया, गाल वगैरह सब बैठ गया था, लेकिन शरीर में काफ़ी स्टेमिना था। मैं एक तो अनाथ आश्रम चलाता हूँ, वहाँ पर 30 ठो अनाथ बच्चे हैं मेरे पास। तो मेरे को डेली घर से वहाँ पर जाना पड़ता है, सब देखभाल करना पड़ता है। मैं होम्योपैथी डॉक्टरी भी करता हूँ, लेकिन मेरा दवाई से मेरा उतना हर्निया का शायद मैं ठीक से दवाई नहीं खा पाया। तो मैं एनडीएस से बहुत फ़ायदा मिला है मेरे को, और राजेश सर का यूट्यूब में हमेशा देखते रहता हूँ, बहुत कुछ सीख रहा हूँ। हर्निया क्या चीज़ है उतना मेरे को आइडिया अभी नहीं था,
खैर डॉक्टरी करता हूँ, होम्योपैथी में उतना ये सब रिक्वायरमेंट होता है। तो उनका यूट्यूब देख करके हर्निया और मेरे को और कंफर्म हो गया था कि कैसे हर्निया आउट होता है। अभी 50% कम है, मैं उम्मीद करता हूँ आगे ठीक हो जाएगा। बाकी मेरे को बहुत बीमारी ठीक हो गया है, मेरे को अभी बहुत भूख लग रहा है और कितना भी फल मूल खाते रहता हूँ, बहुत स्टेमिना आ रहा है मेरे को। थैंक्स टू राजेश सर एंड उमेश सुधा जी फॉर देयर काइंडनेस। ओके, थैंक यू सर। तो ये भाई साहब प्रदीप सिन्हा खुद डॉक्टर है, अनाथ आश्रम चलाते हैं। उनको बीपी, श्वास का, हर्निया का और उनके नाखून में कैसी ब्लैकनेस हो गई थी, तो वो सारी समस्या में से वो बाहर आ चुके हैं। हर्निया में उन्होंने उपवास के ऊपर प्रयोग किया, 3 दिन का किया था तो काफी राहत हुई थी। तो उन्होंने सोचा कि चलो 9 दिन कर ले, तो उन्होंने 9 दिन का कंटिन्यूअस निर्जला उपवास किया। और उनको एक सपोर्ट ये मिल गया कि हमने उनको एडवाइस दी थी कि जब भी आप निर्जला करो तो हर 2 घंटे आप एनिमा लेते रहिए। तो वो एनिमा का सहारा लिया और 9 दिन कंटिन्यूअस उपवास किया। वो बाइक भी चलाते थे, उनको कोई एनर्जी कम महसूस नहीं हुई और स्फूर्ति में ही रहे। और 9 दिन तक उन्होंने उपवास किया और 50% हर्निया में राहत उनको हो गई। तो उपवास एक बहुत बड़ा बड़ा हथियार है, उसको अमल करना चाहिए, सीखना चाहिए, शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। उपवास का मतलब ही है ऊपर वाले के पास बैठना। हाँ, आपका आत्मा जब उपवास करता है, शरीर उपवास करता है, तो आत्मा परमात्मा के साथ मिलता है, उसको ऐसा अनुभव होता है। तो शरीर की सफाई के साथ आपका आध्यात्मिक उन्नति भी हो जाती है। तो ये डॉक्टर साहब का अनुभव था, इसीलिए मैंने आपको शेयर किया है। और जैसे जे लोग ऐसे कुछ अच्छे अनुभव आते हैं तो हमको भेजे, तो हम उनको यहाँ हमारे डेली वीडियोस में जगह देंगे। और खास बात तो मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी आपसे कि ये प्रदीप भाई सिन्हा खुद डॉक्टर है, खुद अनाथ आश्रम चलाते हैं। तो उनको उनको कुछ भी आप जो लोग बड़े हैं या दान करना चाहते हैं तो उनका नंबर यहाँ लिखा हुआ है, उनका एड्रेस का कार्ड का एड्रेस भी यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हो आप। तो उनका कांटेक्ट करके आप जहां भी ऐसा अच्छा लगता है तो आप दे सकते हो। हमारी ओर से आपको एक अलग से विनंती है, जिन लोगों को कुछ दान करने की इच्छा है तो ऐसे अच्छे लोगों को देना चाहिए, जो प्रोफेशनली डॉक्टर है फिर भी ऐसा काम कर रहे हैं। तो हमारा देश ऐसे कई लोगों के होने से और ऐसे अच्छे लोगों से ही अपने देश की रौनक आज भी बरकरार है। तो ये सिन्हा साहब का धन्यवाद, उन्होंने अपना एक अनुभव दिया इसके लिए। आगे एक प्रश्न एक भाई ने पूछा है मुझे, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। वो पूछ रहे हैं कि चौहान सर की न्यू डाइट सिस्टम एनडीएस एंड आपकी नेचुरल डाइट सिस्टम एनडीएस योगाहार में क्या फर्क है, कृपया उसके ऊपर समझाइए। अब मैं कोई कंपैरिजन तो कर नहीं सकता, लेकिन जो मैं समझता हूँ, मैंने जो सुना है, मैंने खुद को चौहान साहब के साथ हमने भी काफी काम किया है, उनके लेक्चर सुने हैं। उनके हाथ नीचे तैयार हुए कई लोग, डॉक्टर झरना पटेल है, अमरीश भाई पटेल है, लाखनी में पंड्या भाई है, बनासकाठा में, और सब जगह प्रदीप व्यास है, या सूरत में वो कालू भाई सावलिया है। तो कई कई लोग, उनका भतीजा है चौहान, प्रताप भाई चौहान। तो सब एनडीएस मतलब चौहान साहब की सिस्टम को फॉलो करवाते हैं, लोगों को अच्छा कर रहे हैं, रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं। एक हिसाब से देखें तो भारत में सबसे 3 ज्यादा डाइट सिस्टम चलती है।
उसमें पहला 3 में सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो है डॉक्टर विश्वस्वरूप राय चौधरी की DIP डिप सिस्टम। दूसरे है डॉक्टर खादिरवली जो साउथ इंडिया में है, कर्नाटक में। वो मिलेट खिला के लोगों को अच्छे कर रहे हैं, मिलेट मैन उसको बोला जाता है, जो हमारे देसी धान्य थे वो खिला के वो कर रहे हैं। और तीसरा है ये नेचुरल डाइट, न्यू डाइट सिस्टम चौहान सर की। प्रचार प्रसार ये तीनों का बहुत बढ़िया है। और तीनों सिस्टम काम कर रही है। इसमें जो डॉक्टर विश्वस्वरूप राय चौधरी की सिस्टम है, उसमें उन्होंने डाइट की सिस्टम हर व्यक्ति की शरीर के वजन के ऊपर तय की है कि भाई आपका वजन इतना है, तो आपको पहले आपके वजन का 5% वजन खुराक के तौर पे खा लेना है। मान लो आप 100 किलो वजन के है तो आपको 500 ग्राम, 70 किलो के है तो 350 ग्राम। तो आपको सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम आपको आपके वजन के 5% का हिस्सा निकाल के उतना रॉ फूड आपको खा लेना है, बाकी आप जो खाना है पकाया खा सकते हो। तो ये उनकी एक सिस्टम एकदम सरल सिंपल है, तो उसको फॉलो करने वाले इस इंडिया में बहुत लोग हैं और सबसे ज्यादा उनकी प्रचार प्रसार है। मिलेटमैन डॉक्टर खादिरवली का भी अच्छा चलता है। और चौहान सर की सिस्टम में थोड़े नियम कंपलसरी है, जैसे कि सुबह में उठ के एनिमा लेना है, दोपहर तक 8 घंटे का फास्टिंग कंपलसरी है और निर्जला फास्टिंग करना है उनको। उनको वो पानी भी नहीं पीना है, वो भी कंपलसरी करवाते हैं। दोपहर को कच्चा खाना है, रात को एक टाइम पकाया खाने की वो छूट देते हैं। डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल मना कर लेते हैं। तो ये सिस्टम जो है उन्होंने जो दी है वो बढ़िया है, अच्छी है और रिजल्ट ओरिएंटेड है, काम कर रही है। जो लोग 100% फॉलो करते हैं उसको रिजल्ट मिलता है। मेरी जो सिस्टम है उसमें मैं क्या करता हूँ कि भी मैंने थोड़े लॉजिक चलाए कि भी 3 टाइम खाना है तो इसमें से एक टाइम छोड़ना है। चाहे आप सुबह का छोड़ो, चाहे दोपहर का छोड़ दो, चाहे रात का छोड़ दो। और डॉक्टर लोग तो बोलते ही है, सुबह में राजा जैसा, दोपहर को व्यापारी, रात को भिखारी तीखा, तो सो जाओ कुछ खाए पिए बिना। तो मैंने ये तीनों टाइम में से किसी एक को छोड़ने के लिए एडवाइस दी है। जो मजदूरी नहीं करते हो, तो बीमार हो और मजदूरी नहीं करते हैं तो आपको एक टाइम छोड़ना है। आप मेहनत कस हो, मजदूर हो, काम कर रहे हो, ज्यादा शरीर के पास मजदूरी करवाते हो पूरे दिन में, तो फिर आपको तीनों टाइम में से एक टाइम छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप तीनों टाइम खा सकते हो, इसमें मैं कुछ गलत नहीं मानता हूँ। तो मेरी सिस्टम में थोड़ा एक अलग है। दूसरा, मेरी सिस्टम में मैं क्या बोलता हूँ कि भाई शरीर को सफाई कहाँ से करनी है और शरीर का खुराक कौन सा देना है, उसके ऊपर मेरा थोड़ा ज्यादा वजन होता है बातों पे। सफाई में, आंतों की सफाई में अंदर तक की बोलता हूँ कि एनिमा लेना है तो आपको आगे झुक जाना है, पूरी आंत, बड़ी आंत को साफ कर लेना है। अच्छा, आपकी छोटी आंत को भी हफ्ते में 2 बार साफ हो जाए, इसके लिए हम बोलते हैं कि भी आप मल शुद्धि या तो त्रिफला का इस्तेमाल किया करें, तो वो भी सफाई की जरूरत है। आपकी अंदर, शरीर की अंदर की खून की सफाई कैसे करनी है, तो मान लो आप सुबह में योगा एक्सरसाइज जिम करते हो, तो वो भी आप सफाई काम कर रहे हो। फिर आपको खाने में हम छूट देते हैं। तो मेहनत करो, शरीर को काम कराओ, इसके हिसाब से आप खुराक देने के लिए कोई मना नहीं है। दूसरा, मेरे डाइट में मैं 3 चीजें पे भार रखता हूँ। एक है कैलोरी, दूसरा है न्यूट्रिशन और तीसरा है शरीर के कामदार। ये 3 चीज बहुत जरूरी है। आपको एक सिंपल सी बात बताओ कि बाइक को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए। पेट्रोल का काम है बाइक चलाने की ताकत देना, मतलब कैलोरी देता है। लेकिन बाइक जब ज्यादा घूमता है तो वो बिगड़ता है, और जब बिगड़ता है तो जो कैलोरी वाला खुराक है पेट्रोल, वो ठीक नहीं कर सकता। और जो सामान आप गाड़ी ठीक करने के लिए लाते हो पेट्रोल की जगह नहीं चल सकता। तो यहाँ आपको मशीन को रिपेयर करने के लिए रिपेयरिंग का सामान चाहिए। इसी तरह हमारे शरीर को ठीक करने के लिए न्यूट्रिशन वाला खुराक चाहिए,
रिपेयरिंग वाला सामान, पोषक तत्व वाला खुराक। तो मैं यहाँ दूसरा खुराक में कैलोरी के साथ आपको न्यूट्रिशन पे ज्यादा भार रखता हूँ, बातें करता हूँ। अच्छा, बाइक बिगड़ गए, आप गैरेज चले गए, वहां रिपेयरिंग का सामान पड़ा हो और कारीगर नहीं है, तो आपकी गाड़ी ठीक नहीं हो सकती। इसी तरह हमारे शरीर में जब हम कुछ रिपेयरिंग का सामान मतलब न्यूट्रिशन देते हैं, तो वो न्यूट्रिशन शरीर में जाएंगे, लेकिन शरीर में उसको ठिकाने लगाने वाले कारीगर नहीं होंगे, तो आपका काम रिपेयरिंग का नहीं होगा। तो ये बात भी मैं यहाँ अलग से आपको समझाता हूँ। अब यहाँ आपको 3 प्रकार के खुराक चाहिए, कैलोरी वाला, न्यूट्रिशन वाला और रिपेयरिंग का कारीगर मिल जाए। अब ये तीनों खुराक हम कहाँ से ले सकते हैं? तो उसके ऊपर भी कुदरत ने जितने खुराक बनाए हैं हमारे लिए, वो सारे खुराक में से सिंपल कुदरत का ही नियम को फॉलो करके मैं बताता हूँ कि पत्ती, सब्जी, फल, कंदमूल, अनाज, कठोर और ड्राई फ्रूट्स, इसमें से कौन सा खुराक ताकत देता है, कौन सा खुराक न्यूट्रिशन देता है और कौन सा खुराक कारीगर देता है, ये बातें मैं समझाने का प्रयत्न करता हूँ। तो कुदरत ने जो खुराक बनाया है वो उसकी डेंसिटी ऊपर से आप तय कर सकते हो। मान लो आप जो खा रहे हो उसको पानी में डालो, या तो तैरेगा या तो डूबेगा। जो तैरता है वो लाइट वेट है, मतलब वो न्यूट्रिशन देता है, और पानी में बैठ जाता है वो ताकत देता है। जो खुराक ताकत देता है वो रिपेयर नहीं करता, जो रिपेयर करता है वो ताकत नहीं देता है। तो हमारे खाने के खुराक में पत्ती, सब्जी और फल, ये 3 चीज वजन में हल्की होती है और वो हमारे शरीर को न्यूट्रिशन देते हैं सबसे ज्यादा। कंदमूल, अनाज, कठोर और ड्राई फ्रूट्स, वो सारे वजन वाले हैं, वो सभी पानी में बैठ जाते हैं, मतलब शरीर में ताकत देते हैं। जो ताकत दे रहे हैं वो रिपेयर नहीं करते हैं, रिपेयर करते हो ताकत नहीं देते हैं। ठीक है। अच्छा, जितना खुराक हल्का वजन में, मान लो पत्ती से हल्का कुछ नहीं है, तो पत्तियों में जितना न्यूट्रिशन मिलेगा इतना दूसरी कोई सब्जी या फल में नहीं मिलेंगे। वो आप चेक कर सकते हो किसी भी प्रकार से। ठीक है। अच्छा, जितना खुराक वजनदार मतलब ड्राई फ्रूट्स, बादाम है, अखरोट है, जो अ, काजू है, वो सारे ड्राई फ्रूट्स जितने भी है वो भारी है वजन में, सबसे ज्यादा कैलोरी है इसमें, इससे ज्यादा कैलोरी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो सबसे वजन वाला है, ताकत वाला है, सबसे हल्का है, वो न्यूट्रिशन वाला है। तो पत्ती हमारे लिए सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन दे सकती है, तो हमको सब्जी नहीं खानी चाहिए, इसकी जगह पत्ती खानी चाहिए, तो आपको न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा मिलेंगे। पत्तियों में भी रिसर्च हो चुका है, सबसे अच्छे पत्ते में सबसे महंगा और सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन वाला कोई पत्ता है वर्ल्ड के अंदर जो बिक रहा है, तो वो है अल्फा अल्फा, जिसको गुजराती में रचका बोलते हैं और हिंदी में बथुआ भी बोलते हैं उसको। जो मेथी के जैसे ही पत्ते वाले आते हैं, तो ये बथुआ या रजका, उसके पत्ते में जितने न्यूट्रिशन है उतने शायद दूसरे कोई पत्तियों में नहीं है। इसके साथ उसी रेंज वाला है मोरिंगा, मतलब सहजन की पत्ती, सरगवाना पान, उसको सहजन बोलते हैं। दूसरा तीसरा नंबर है ये गेहूं का जवारा है, वो भी इतने ही ज्यादा न्यूट्रिशन वाले हैं। और फिर चौथा नंबर आएगा मेथी का पत्ता। तो ये सारी पत्तियों में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन है, तो हमको वही पत्ते सबसे ज्यादा खाने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में रिपेयरिंग का सामान वो ज्यादा देंगे। तो मैं सबको बोलता हूँ कि आप पत्तियां ज्यादा लाइए, उसको चटनी बनाओ, इसी तरह मिक्सी में क्रश करो, थोड़ा पानी डाल के छन्नी में छान लो, जूस निकाल दो, पानी बहुत कम डालो, और ऐसे 1 से लेके 3 ग्लास निकालो और पूरे दिन में ऐसे पिए, आपको अद्भुत रिजल्ट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन वही से ही मिलेंगे, इसके अलावा कोई सब्जी में से नहीं मिलने वाले हैं। अच्छा, मनुष्य हजारों साल से क्या खाता है? मनुष्य सब्जी खाता है पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिशन के लिए, और अनाज खा रहा है ताकत के लिए। अब मनुष्य गलती कहाँ करता है? देखो, मान लो आप गोभी पत्ता ले आए सब्जी बनाने के लिए, या बैंगन ले आए, आप उसको काट दिया, काटा हुआ गोभी पत्ता पानी में डालो, तैरेगा बैठेगा? तैरेगा, मतलब पोषक तत्व से भरा है। हाँ, अब बैंगन भी पानी में तैरेगे। अच्छा, अब वो खाओगे तो शरीर में रिपेयरिंग का काम होगा, लेकिन आपको खाने का था, इसकी जगह आपने उसकी सब्जी बनाई गर्म करके। अच्छा, सब्जी बन जाने के बाद उसको पानी में डालो, तैरेगा बैठेगा? बैठ जाएगा, मतलब वो वजन में भारी हो गई,
वो डेंसिटी हाई डेंसिटी हो गई। अब जो खुराक पानी में नीचे बैठता है वो खुराक शरीर में ताकत देता है। मतलब आपने सब्जी बना के खाई पका के, मतलब वो ताकत वाली खाई। अब इसके साथ आपने जो रोटी खाई वो भी ताकत वाली खाई। आपने दोनों चीज ताकत वाली ही खाई पूरी जिंदगी। पोषक तत्व अपने शरीर में डाले नहीं है, रिपेयरिंग का सामान ही नहीं डाल रहे हो, इसीलिए आपके शरीर में पेंक्रियास बिगड़ जाता है, हृदय बिगड़ जाता है, घुटन घिस जाते हैं। शरीर में जितनी भी समस्याएं आ रही है ये मेंटेनेंस के अभाव से आ रही है। इसीलिए मैं आप सबको बोलता हूँ, पत्ती, सब्जी और फल ये तीनों हल्की चीज है, उसको कभी भी पकाया नहीं चाहिए और गर्म करना नहीं चाहिए। गर्म करके खाओगे तो इसमें से कोई पोषक तत्व सही आपको मिलने वाले नहीं है, नुकसान नुकसान ही है। और जो पकता है वो जल्दी सड़ जाता है, इसीलिए शरीर में जाके और सड़न करता है और ज्यादा बीमारी लाता है। तो पत्ती हमको कच्ची ही खानी है, जो पत्तियां बंदर खा सके वो सारी पत्ती हमको खानी है। हाँ, और सिंपल सा नियम, जो वनस्पति चाहे पेड़ हो, छोड़ हो, बेल हो या घास हो, जिसका फल और फूल आप खा सको सारे के पत्ते आपको खाने हैं। हाँ, हम ऐसे सीधा पत्ता नहीं खाना है, उसका जूस निकालना है कम पानी डाल के, और वो जूस को टेस्टी कर सकते हो, खट्टा तीखा मीठा खारा जो टेस्ट करना है वो करो और चम्मच चम्मच करके पियो। यहाँ दूसरी भी मैं बात बताता हूँ, आप जितना खा रहे हो जितना पी रहे हो इतनी ही क्वांटिटी का सलाइवा पेट में जाना चाहिए। भगवान ने जितने शाकाहारी प्राणी बनाए हैं वो सारे शाकाहारी प्राणी चबा 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 करके जितना खुराक खाते हैं जुगाली करते हैं और उतनी मुंह की सलाइवा साथ में पेट में भेजते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है कि खुराक के साथ मुंह की सलाइवा जानी चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ नेचुरल डाइट सिस्टम में कहता हूँ कि आप पहले चबा के खाने की आदत डाल दो, आपकी आधी बीमारी वैसे ही ठीक हो जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है और वजन उतारने में भी कामयाब है। सिर्फ चबा के खाओ, आपको कुछ पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्या आपको जो इच्छा हो जाए वो खाइए, लेकिन जो भी खाओ इतना चबा के खाओ कि वो रस होके पेट में जाना चाहिए। आपकी आधी समस्या ऐसे ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ नेचुरल डाइट सिस्टम में आपको न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना है और वो रॉ फॉर्म में देना है। अच्छा, अब कारीगर की भी जरूरत पड़ती है। ये कारीगर की, ये न्यूट्रिशन की बातें आपको नहीं विश्व स्वरूप राय चौधरी बताएंगे, नहीं डॉक्टर खादिरवली बताएंगे, नहीं न्यू डाइट सिस्टम में आपको जानने को मिलेगी। और मैं ये सारी बातें आपको बताता हूँ कि न्यूट्रिशन भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कारीगर की जरूरत पूरी करनी पड़ेगी, तो कारीगर कहाँ से मिलेंगे? तो आप जब हरी पत्ती खाते हो तो हरी पत्ती के साथ जो क्लोरोफिल आता है वो क्लोरोफिल शरीर में जाने के बाद हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। आप गूगल पे क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन का एटॉमिक स्ट्रक्चर सर्च कर लेना, आप दोनों को एक ही पाओगे, सिर्फ उसका कलर अलग है क्योंकि उसके सेंटर के एटम इंटरचेंज हो जाते हैं, बाकी सब सेम है, मशीन एक ही है। भगवान ने ये कुदरत में ये बहुत बड़ा प्लानिंग करके रखा है कि पत्तियों में जो क्लोरोफिल है वो पंच तत्व अग्नि, वायु, जल और भूमि और आकाश, ये पंच तत्व, सूर्य का प्रकाश अग्नि, हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड मतलब वायु, जमीन में से जल और जमीन की खाद भूमि तत्व, ये सब चार इकट्ठा करता है, खुराक बनाता है वनस्पति का, वनस्पति का विकास होता है, नए पत्ते फल और फूल लगते हैं और वही शाकाहारी प्राणी खाता है। तो पत्तियों में बैठा क्लोरोफिल पंच तत्व का इकट्ठा करके खुराक बनाता है, वही बनाता है, वही शाकाहारी प्राणी को खाने मिलता है। हम जो खा रहे हैं वो सारा प्रोडक्शन क्लोरोफिल करके दे रहा है। अब वही क्लोरोफिल जब शरीर में जाता है शाकाहारी प्राणी के, तब वो क्लोरोफिल में से हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता है कुदरत की सिस्टम के हिसाब से। और वही हीमोग्लोबिन उन्होंने जो खुराक बनाया था पत्तियों में बैठ के, वही खुराक शरीर में आता है, वही खुराक में से वो पंच तत्व बाहर निकालता है। मेरी सिस्टम में ये सबसे बढ़िया काम की चीजें हैं। तो मैं ये बात आपको समझाता हूँ कि हीमोग्लोबिन खुराक में से पंच तत्व बाहर निकालने का काम करता है जरूरत के हिसाब से। देखो कैसे करता था, पत्तियों में क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य का प्रकाश मतलब अग्नि लिया, खुराक बनाया, वही खुराक शरीर में आया, वही क्लोरोफिल शरीर में आया,
वो हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो गया और हीमोग्लोबिन खुराक में से अग्नि बाहर निकालता है। हमारे शरीर की 37.4 डिग्री टेम्परेचर ये खुराक में से ही पैदा होती है और वो हीमोग्लोबिन करता है। अच्छा, पत्तियों में क्या करता था? हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, खुराक बनाया और ऑक्सीजन बाहर निकालता है। वही क्लोरोफिल सब शरीर में आता है तो खुराक का इस्तेमाल करके हवा में से ऑक्सीजन लेता है, खुराक का इस्तेमाल करते हैं और बाहर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। मतलब पत्तियों में इकट्ठा किया, यहाँ रिलीज कर लिया। ठीक है, तो ऐसे ही जल तत्व पत्तियों में इकट्ठा करता है खुराक में, वही खुराक शरीर में आता है, उसी में से जल निकलता है। आप धूप में खड़े हो जाओ, थोड़ी देर में आपको पसीना आ जाएगा, गर्मी लगेगी तो वो जल तत्व शरीर में से बाहर निकलता है खुराक में से। अच्छा, पत्तियों में क्या करता था? भूमि, जमीन में जो भूमि तत्व है, भूमि तत्व में हाई डेंसिटी वाले तत्व होते हैं, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फेट। तो वो सारे तत्व जमीन में से उठाया, खुराक में डाला, पत्तियों में बैठ के, वही खुराक शरीर में आया, वही खुराक में से भूमि तत्व निकालता है, मतलब कैल्शियम निकालता है और आपकी हड्डी को जहां जरूरत है वह पहुंचाने का काम आपका हीमोग्लोबिन करता है। पत्तियों में क्या करता था? आकाश तत्व का उपयोग करके खुराक बनाता था। वही खुराक हम जब खाते हैं भर पेट तो हमारा पेट फूला हुआ दिखता है। 4 घंटे बाद देखते हो तो पेट आपका बैठ जाता है, न भले आपने नहीं पेशाब किया होगा, नहीं यूरिन किया होगा, नहीं टॉयलेट किया होगा, फिर भी आपका पेट बैठ जाता है। तो ये आकाश कहाँ, ये जगह कहाँ चली गई? तो ये आकाश निकाल देता है खुराक में से, वो भी हमारा हीमोग्लोबिन करता है। तो हमारे शरीर में पंच तत्वों को बैलेंस रखने की, जहां अग्नि की जरूरत हो अग्नि, वायु की जरूरत हो वायु, जल की जरूरत हो जल और भूमि की जरूरत है भूमि, और आकाश निकालना है तो आकाश निकालने का काम ये हीमोग्लोबिन करता है। तो वो हमारे शरीर का कारीगर है नंबर 1, और वो जितना अच्छा इतनी हमारे शरीर में समस्याएं कम। तो मैं बस यही बातें समझाता हूँ कि भाई पत्ती खाइए, आपको रिपेयरिंग का सामान, न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा और पत्तियों के साथ क्लोरोफिल मिल जाएगा, वो आपका नया खून बनेगा और वही खून आपका शरीर का कारीगर है, और वो कारीगर के बिना रिपेयरिंग का सामान कोई काम में आता नहीं है, वो बहुत जरूरी है। तो ये नेचुरल डाइट सिस्टम योगाहार में, ये योग शास्त्रों के हिसाब से मैं डीपली ये बातें समझाता हूँ। अच्छा, आप कैलोरी वाला खुराक तो जो वजन वाली चीजें है वो पका के खा ही रहे हो, तो शक्ति यहाँ से मिल रही है आपको। न्यूट्रिशन का अभाव था, कारीगर का अभाव था। मनुष्य हरी पत्ती खाता नहीं है, इसीलिए उसका नेचुरल हीमोग्लोबिन नहीं है। जो जो शाकाहारी प्राणी हरी पत्ती खाता है उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, ये आप सबको पता है। ठीक है, तो हमको भी, हमारा शरीर वेजिटेरियन है, 100% वेजिटेरियन है, तो हमको भी हरी पत्ती भले सीधी ना खाए, उसका जूस निकाल के भी जो बीमार नहीं है वो भी खाता रहे, वो बहुत जरूरी है। अच्छा, आगे मैं मेरी नेचुरल डाइट सिस्टम में स्वाद के ऊपर भी आपको बताता हूँ, कौन सा स्वाद क्या करता है। आप मीठा खाओगे तो ताकत देगा और कैलोरी देगा। मीठी चीजें जितनी भी है वो सहज है, जो वजन वाली है वो भी ताकत देते हैं, वो भी एनर्जी वाली होती है, तो वहां से आपको मिलेंगे। अच्छा, ज्यादा मीठी चीजें खाओगे तो कफ हो जाएगा, शक्ति में यूज नहीं करोगे तो। अच्छा, खट्टा शरीर में सफाई काम करता है, वो ताकत भी नहीं देता, रिपेयरिंग भी नहीं करता है। ज्यादा खट्टा खाने से और तीनों टाइम पकाया खाने वाले को वायु प्रकृति होता है, सूजन आता है, जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है, तो वायु प्रकृति बढ़ाता है। अच्छा, तीखी तीखी चीज नहीं ताकत देती है, नहीं रिपेयरिंग करती है, नहीं सफाई काम करती है, वो सिर्फ मुंह में पानी लाता है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। तो तीखी ज्यादा खाने से पित्त प्रकृति बढ़ती है, और कड़वी नहीं ताकत, नहीं रिपेयरिंग, नहीं सफाई, नहीं मुंह में पानी, उसका एक ही काम है, वायरल इन्फेक्शन को कंट्रोल करना। ठीक है, तो एक ये सारे स्वाद, जो सॉल्टी जो है, खारा जिसको हम बोलते हैं, गुजरात वाले उसको मीठा बोलते हैं, उसमें मिनरल्स ही मिलते हैं, इसके अलावा और मुंह में पानी लाने का काम करता है, इसके अलावा उसका कोई काम दूसरा होता नहीं है। और तूरा, वो नहीं कड़वा है नहीं खारा है, वो बीच वाला है, थोड़ा खारा का काम करता है, थोड़ा कड़वा का काम करता है तूरा। ठीक है, तो ये सारी स्वाद जो है उसके भी अलग अलग काम है, वो ध्यान में रखने हैं। जो लोग मोटे हैं, वजनदार है,
वो लोग ताकत वाली चीजें कम खाए तो उसका वजन कम होता जाएगा। जो पतले हैं वो खट्टा ज्यादा खाएंगे तो और पतले हो जाएंगे, तो उसको मीठी चीजें थोड़ी ज्यादा खानी है, ताकत वाली। तो ये खुराक का स्वाद जो है आपकी शरीर के हिसाब से आपको ज्यादा कम करना है, तय करना है। पित्त वाले हैं, एसिडिटी वाले हैं, उन लोगों को खट्टा नहीं लेना है, तीखी चीजें ज्यादा नहीं लेनी है, ये भी उसको ध्यान रखना है। तो ये मेरी नेचुरल डाइट सिस्टम के जो पूरे 12 वीडियो का जो कोर्स है, ये एक बार आप देख लोगे तो आपको एनडीएल न्यू डाइट सिस्टम और नेचुरल डाइट सिस्टम के बारे में आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो न्यू डाइट सिस्टम करने वाले को भी रिजल्ट तो मिलता ही है, लेकिन कई बार क्या होता है, क्योंकि ये बातें उसको पता नहीं होती है, कौन सा स्वाद क्या करेगा, कैलोरी कहाँ से मिलेगी, शरीर के कारीगर कितने चाहिए, तो ये सारी बातें का पता नहीं होता है, तो फिर उनको जो अपेक्षा के हिसाब से रिजल्ट कम मिलता है। तो यहाँ ज्यादा आपको कुछ कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है। आप न्यू डाइट सिस्टम करो या नेचुरल डाइट सिस्टम करो, आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ये नंबर जो लिख रहा है, और बात करनी है तो आप 2:30 से 4 के बीच में फोन कर सकते हो। हॉलीडे के अलावा छुट्टी के दिन नहीं करना है, इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं उनमें जो एक कंफ्यूजन था उसके ऊपर ये भाई साहब ने प्रश्न पूछ के क्लैरिफिकेशन करवा लिया, वो बढ़िया है। पूछता रहना चाहिए, मैं सबको सुनता हूँ, सबको सुनने से कुछ ना कुछ तो ज्ञान मिलता ही है, और इसके अलावा मिलेगा नहीं। आप सबको सुनिए, सबकी बातें में से कंक्लूजन निकालिए, जिसका लॉजिक अच्छा लगे और आपको जो सेट होता हो, लागू होता हो, उसको एडॉप्ट कीजिए। ठीक है। तो यहाँ एलोपैथी अपनी जगह सही है, आयुर्वेद अपनी जगह सही है, नेचुरोपैथी वाले अपने जगह सही है, होम्योपैथी वाले अपने जगह सही है, योग वाले भी अपने जगह सही है। लोग योग करा के भी लोगों को अच्छे कर रहे हैं, और जो लोग रेगुलर योग कर रहे हैं तो बीमार ही नहीं है, ज्यादातर बीमार नहीं है। ठीक है। तो सारी सिस्टमों को समझो आप। मैं भी योगा का मास्टर हूँ, मैं भी योगा पहले करता था, फिर ये तो नेचुरोपैथी का, ये फूड एंड न्यूट्रिशन का अभ्यास किया, चौहान साहब के साथ जुड़े, तो ये सारी बातें को इकट्ठा किया, फिर हमने उसमें से भी जो लिमिटेशन थी हर एक की वो अलग निकाल दी, और फिर हमने नेचुरल डाइट सिस्टम योगाहार के ऊपर पुस्तक लिखा। तो ये अपना कुछ नहीं होता है, जो भी है कुदरत का है, और नॉलेज जो भी है कुदरत में से ही हमको सीखना मिलता है। ठीक है। कोई सीख के नहीं आता है, तो आप भी अभ्यासु बनो, खुद के ऊपर प्रयोग करो, आपको पता चल जाएगा कौन सी चीजें कैसे का वर्क करती है। ठीक है। शरीर की बच्चे से लेके बूढ़े तक हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट अलग हो जाती है, दैनिक दिनचर्या अलग होती है, स्वभाव अलग होता है, उसकी प्रकृति अलग होती है। कोई कफ वाला होता है तो उसके लिए डाइट थोड़ा अलग चाहिए, पित्त वाले के अलग चाहिए, वायु वालों के अलग थोड़ा चाहिए, उम्र के हिसाब से अलग चाहिए, उसकी बीमारी क्या है उसके ऊपर से भी उसको थोड़ा अलग चाहिए। तो ये सारी बातें ध्यान में रख के करोगे तो आपको परिणाम अच्छा मिलेगा। ठीक है। ओवरऑल हमारा उद्देश्य यही है कि हम बिना बीमारी से लंबा आयुष्य भोगवे और आनंद पूर्वक जीवन जिए, 100 साल पूरा करे, और किसी के ऊपर हम लोड या तो बोझ पर करके अपनी जिंदगी जीनी नहीं चाहिए। हाँ, चाहे अपनी पत्नी हो या पति हो, किसी के ऊपर, बच्चे हो, बहू, या किसी के ऊपर हमको बोझ बन के जीना नहीं है, दवाई खा के जीना नहीं है, ये हमको ध्यान रखना है। चाहे आप योगा करो, चाहे कुछ भी करो। ठीक है। तो ये आहार का इंजीनियरिंग का पूरा चार्ट है, इसमें सारी बातें मैंने लिखी हुई है, ये आपको मैं हर रोज बार बार बताता हूँ, इसीलिए क्योंकि आप ये सारी बातें को मेमोराइज कर लो, इसके लिए मैं बताता रहता हूँ। ये आहार का, योगाहार का ये 8 हिस्सों वाला एक चार्ट अलग से बनाया है, जिसमें पहले 3 जो है वो सफाई का है, आपकी आंतों की सफाई, दोपहर तक उपवास करके आपके शरीर के अंदर की सफाई, और जब तक भूख न लगे तब तक कुछ नहीं खाने का, तो ये बॉडी क्लिनजिंग के लिए है। खुराक के 3 हिस्से है, नेचुरल, ओरिजिनल और सीजनल खाइए, पकाया एक ही बार खाइए, और चबा चबा के खाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सावधानी बरतनी है, जो पेस्टिसाइड वाला खुराक है,
रासायनिक खाद वाला खुराक है वो जहर है, वो जितना ज्यादा गर्म होगा उतना और जहरीला होगा। और एनिमल प्रोडक्ट जो लोग बीमार है वो छोड़ दे, बीमार नहीं है उसके लिए हम मना नहीं करते हैं, बीमारी आए तुरंत छोड़ दो, ठीक है। तो ये छोटी बातें आपको याद रखनी है। ये मेरा सिंबल है कि आप बच्चे हो या बड़े हो, आपको आहार का इंजीनियरिंग ध्यान में रखना चाहिए और जैसी जरूरत वैसे ही नियम लागू करें आपके शरीर के लिए। मेरी ये योगाहार की बुक है गुजराती में, वो आप ऑनलाइन अमेजोन से भी मंगवा सकते हो। अमेजोन किंडल पे ई बुक भी अवेलेबल है योगाहार और रेसिपी दोनों की, तो वो भी आपको मिल सकता है। योगाहार की पूरी किट होती है, इसमें आपकी छोटी बड़ी आंतों की सफाई के लिए 2 चीज, आपके शरीर के लिए कारीगर और न्यूट्रिशन के लिए ग्रीन लीफ का पाउडर मिल जाता है, एक नायलॉन का छन्नी स्ट्रेनर मिल जाता है जो जूस और दूध वेजिटेबल्स बनाने के लिए, और मुंह में लार बनाने के लिए इमली के दाने। ये शरीर के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट वाली चीजें का पूरा एक किट बनाया है जो आपको घर बैठे मंगवा सकते हो हमारे पास से, फ्री डिलीवरी में आपको मिल जाएगा। तो ये मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट करके मंगवा सकते हो। जो लोग नए हैं उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि योगाहार चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके ऊपर एक प्ले लिस्ट है योगाहार का पूरा कोर्स नाम का, वो प्ले लिस्ट के सारे वीडियो एक बार आप एक एक करके देख लीजिए, और हो सकता है तो बड़ी स्क्रीन पे देखिए घर के सारे मेंबर बैठ के, वही पूरा कोर्स है। इसमें ज्यादातर मैंने बातें संभाली है। फिर कोई कंफ्यूजन है तो हमको व्हाट्सएप कर सकते हो, प्रश्न के लिए पूछ सकते हो। हमारा एक अहमदाबाद में सेंटर है जहां हम सेवा देते हैं। वहां गुजरात अहमदाबाद में हर रोज सोम से शनि 4 से 6 2 घंटे का फ्री सेमिनार होता है। वहां कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, निःशुल्क होता है। आप कभी भी किसी व्यक्ति को वहां भेज सकते हो, कोई भी उम्र वाला, कोई भी बीमारी वाला, इसमें सबके लिए फ्री है। और वहां हम योगाहार को 2 घंटे में प्रॉपरली समझाने का काम करते हैं, तो वो माइंड थोड़ा क्लियर हो जाता है, कंफ्यूजन होता है तो क्लियर हो जाता है। 2 घंटा निकालना जरूरी है। आपको फूड एंड अच्छा फूड चाहिए तो उसके लिए आप हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल है फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की, इसमें आप जाके अच्छी खाने पीने की चीजें भी देख सकते हो। कल दोबारा मिलेंगे दूसरे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।